आम आदमी पार्टी के कारनामे अब बाहर आने लगे हैं। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं है। दर्शकों, दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी सरकार ने सिर्फ पैसों की बर्बादी की है और कुछ भी नहीं। अपने निजी हितों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने हमेशा से ही सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। वो तो उस समय ये लोग सरकार में थे तो किसी को पता ही नहीं चलता था, लेकिन अब जब सरकार से बेदखल हो चुके हैं तो उनकी पोल खुल रही है। एक एक करके लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब बताओ, क्यों दिल्ली वालों के साथ ऐसा धोखा किया। डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन आपने तो उसी दिल्ली को अपना शिकार बना डाला जिसने भारतीय राजनीति में आपको जगह दी थी। दिल्ली में काम कम और प्रचार ज्यादा हुआ। आम आदमी पार्टी के लोगों ने सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है, जिसके कारण से दिल्ली का विकास लगातार बाधित होता चला गया। समझने वाली बात यह है कि दिल्ली के भीतर कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जिसमें आम आदमी पार्टी की वजह से नुकसान न हो, और दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली डीटीसी भी इससे अछूती रह गई। आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। दर्शकों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैग की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक लाभदायक विभाग को घाटे में डाल दिया और केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया। डीटीसी की बसों की संख्या भी घट गई और परिचालन घाटा 14,158 करोड़ रुपए हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग की ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आम आदमी पार्टी को एक लाभदायक विभाग को घाटे में डाल दिया। डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 14,158 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा हुआ। 814 में से केवल 468 मार्गों पर ही बसें चलाई गईं। आम आदमी पार्टी सरकार ने केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया है। केंद्र ने 233 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन वो भी खर्च नहीं किए गए। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि पहले 4,344 बसें चलती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकाल में ये संख्या घटकर 3,937 रह गई। आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि डीटीसी की भागीदार एजेंसी आईटीएफसी ने दिल्ली सरकार को इसके शेयर खरीदने की सलाह दी थी और आईटीएफसी ने 95 करोड़ के शेयर पर एक निजी कंपनी को सिर्फ 10 करोड़ में ये शेयर बेच दिए। आज डीटीसी की कीमत सिर्फ 20 करोड़ है। आम आदमी पार्टी सरकार ने डीटीसी को घाटे मिला दिया है। आज 4,000 बस चालकों को बिना काम के वेतन दिया जा रहा है क्योंकि बसें ही नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि कैग की रिपोर्ट लोक लेखा समिति को भेजी जानी चाहिए। हम न केवल डीटीसी को लाभ में लाएंगे बल्कि डीटीसी को राजस्व जनरेटर भी बनाएंगे। हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए कार्ड जारी करेंगे। आज इस बात का कोई डेटा नहीं है कि कितनी महिलाएं मुफ्त में यात्रा करती हैं। आपको बता दें कि सदन में दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज से संबंधित कैग की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें कई सदस्यों ने इस संबंध में चिंता व्यक्त की। कैग ऑडिट 2015-16 से 2021-22 की अवधि को कवर करता है। इस रिपोर्ट में डीटीसी के कामकाज में गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया गया है। कैग रिपोर्ट में ये कहा गया कि सरकार के कुप्रबंधन और लापरवाही के कारण दिल्ली के करदाताओं ने करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें